हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, शेयर करने के लिए, शेयर करने के लिए और स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम। ओके, एकादशी का फल व्रत करना। ओके, ठीक है। कल एकादशी है सबसे पहले, इनफैक्ट एकादशी आज है ना? इस एकादशी आज है, कल महाद्वादशी है, हम लोग महाद्वादशी को व्रत करते हैं। तो कल भीम एकादशी या निर्जला एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से कल जाना जाएगा, है ना? कल की एकादशी को अच्छा है, सब कोई अच्छे से व्रत के पालन करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, बाकी बातें तो बाद में करेंगे। एक कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण, वो भी बाद ही में कर लेंगे। 9:30 बजे बात करते हैं, सब लोग कैसे ज्वाइन करते हैं, उनको समझ में ही नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, उड़ जाएगा। हमको कोई दिक्कत नहीं, बात ये होगा समझ में नहीं आएगा, लाभ क्या होगा पता नहीं। लोगों में उत्साह की कमी या लेट क्यों ज्वाइन करते हैं, नहीं करना चाहिए। एनीवेज, मतलब जैसे सब ढीला ढाला रवैया हो गया, नहीं होना चाहिए। भक्ति के लिए उत्साहित रहिए, उत्साह मिस हुआ भक्ति मिस हो जाएगी, भक्ति की ट्रेन गाड़ी से उतर जाएगी। ठीक है, आई होप सब कोई अच्छे से भक्ति कर। चलिए, इसी बात पे कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवत। समझे जो कॉन्सेप्ट है वो समझे, सभी को समझ में आना चाहिए। फलप्रद करना भी है, फलप्रद नहीं भी करना है, क्या है क्या। चलिए, आज ये वाला श्लोक स्टार्ट होगा ना, 74 ना? यस, ओके। जिनकी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें, कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण, मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। भगवान कृष्ण का भक्त जिसका मन सदैव उनमें लगा रहता है, जो पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा से इस स्तुति का जप करता है, वह बिना विलंब के जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य। पूर्णता का अर्थ है भगवान कृष्ण का भक्त बनना, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद 1.2.28 में कहा गया है, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मक्खा। जीवन का परम लक्ष्य वासुदेव या कृष्ण है। भगवान कृष्ण का कोई भी भक्त उनकी स्तुति करके समस्त पूर्णता, भौतिक लाभ और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण की अनेक प्रकार की स्तुतियां हैं, जिनका जब महर्षियों और ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महान व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। भगवान कृष्ण शिव श्लोक पढ़ने इतना इम्पोर्टेंट तो बताया नहीं है। शिव विरिंची नूतम, भगवान कृष्ण शिव भागवत
11.5.33 के रूप में जाने जाते हैं। शिव का अर्थ है भगवान शिव और विरंजी का अर्थ है ब्रह्मा जी। ये दोनों देवता वासुदेव कृष्ण की स्तुति करने में संलग्न हैं। यदि हम ऐसे महान व्यक्तियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और भगवान कृष्ण के भक्त बने, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। दुर्भाग्यवश लोग इस रहस्य को नहीं जानते। वे यह नहीं जानते कि वास्तविक हित और जीवन की सर्वोच्च पूर्णता भगवान विष्णु कृष्ण की पूजा करना है। भागवत 7.5.31 बाह्य ऊर्जा को समायोजित करने का प्रयास करके संतुष्ट होना असंभव है। भगवान कृष्ण का भक्त बने बिना कोई केवल विफल और भ्रमित हो सकता है। ऐसी विपत्ति से जीवों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण भगवत गीता 7.19 में कहते हैं, अनेकानेक जन्मों के बाद ज्ञानवान पुरुष मेरी शरण में आता है, यह जानकर कि मैं वासुदेव ही सब कुछ हूँ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। हम वासुदेव के भक्त बनकर ही जो चाहे वरदान प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। देखिए, कोई भक्त चाहे ना तो कुछ भी पा सकता है। एक भक्त के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ये प्राप्त नहीं कर सकते, वो प्राप्त नहीं कर सकते। आपके लिए वो तो असंभव है। एक भक्त के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो प्राप्त नहीं कर सकता। सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कृष्णा सभी को सब कुछ प्रदान करते हैं। बोलते भी हैं भक्तों पे विशेष कृपा करते हैं। तो आप देखते भी होंगे, जो लोग कृष्ण के भक्त बन गए परंतु भौतिक लाभ पाना चाहते हैं तो कृष्णा दे देते हैं। पर जब कृष्णा से अत्यधिक प्रेम करने का नंबर आता है, हमको कृष्णा से प्रेम है, तो भौतिक लाभ को छीन लेते हैं। बोले भौतिक लाभ के साथ तुम मेरे प्रेम को नहीं समझ पाओ। देखिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बस ये। अगर आसक्ति होगी तो शरणागति नहीं होगी। अगर भौतिक विषयों में आसक्ति होगी तो शरणागति नहीं होगी। भौतिक कोई भी कामना है तो शरणागत नहीं हो सकती, और शरणागत नहीं हो सकते तो भक्ति नहीं कर सकते, शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर जीवन का ही लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते तो जीवन जी क्यों रहे? अब जीवन का ही लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा तो जीवन जी क्यों रहे? जीवन जी रहा हूँ, ना जी रहा हूँ, दोनों में कोई अंतर थोड़ी ना पड़ रहा। तो हमारे जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाना चाहिए। बाकी कुछ हो या ना हो। हम लोगों को बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हमारा एक-एक कदम हम लक्ष्य के निकट ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं। हम क्या लक्ष्य के निकट जा रहे हैं कि लक्ष्य से दूर जा रहे हैं? एक-एक कदम हमको देख कर रखना चाहिए। अगर लक्ष्य के निकट जा रहे हैं तब तो सब अच्छा है, और लक्ष्य से दूर जा रहे हैं तो कोई अर्थ ही नहीं है, जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं।
हुँ। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम लक्ष्य के निकट हैं। सर्वश्रेष्ठ तो यही होगा कि लक्ष्य प्राप्त कर लें। परंतु अगर लक्ष्य प्राप्त नहीं भी करता तो लक्ष्य के निकट है जाए। जिसमें जितनी शुद्धता है वो उतना लक्ष्य के निकट जाएगा। देखिए समझिए आजकल बोला जाता है, शिष्य अच्छा नहीं निकला तो गुरु गड़बड़ है। देखिए समझिए हाँ, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अभी थोड़ी देर में बहुत इम्पोर्टेंट बात होगी। ठीक है? कोई बात नहीं। तो अगर कर लीजिए तो रिकॉर्डिंग सुनिए। तो आजकल एक बात होती है कि अगर शिष्य अच्छा नहीं निकला तो गुरु गड़बड़। समझिए, जब आपने गुरु शब्द प्रयुक्त कर लिया तो फिर गड़बड़ नहीं हो सकता। गुरु का अर्थ है कि गड़बड़ नहीं हो सकता है। आप एक प्रिटेंडर को गुरु मान लेते हैं। आप एक धोखेबाज को, छल छल करने वाले को, कपटी को एक गुरु मान लेते हैं, तब गड़बड़ हो। एक गुरु कभी गड़बड़ नहीं करता, कभी गड़बड़ नहीं करता। लोगों को कष्टों से निकाल रहा है, वो कहाँ से गड़बड़ करेगा? गुरु का कार्य है कि सभी को कष्टों से निकाले, उबारे, सभी को कष्टों से निकाले। आपको क्या कष्ट है जी? हैं? डॉक्टर के जाते हैं ना, तो डॉक्टर के जाते हैं, तो डॉक्टर तो आजकल सॉरी कड़वी बात बोल रहा हूँ, डॉक्टर तो आजकल अक्सर अधिकतर लोग बिज़नेस ऐसा बना दिया। अब देखिए प्रॉब्लम मालूम है क्या होता है? प्रॉब्लम ये जो जनरलाइज़ेशन वाली बात है ना, होता कैसा है, ऐसा नहीं है कि सब कोई बुरे होते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं। प्रॉब्लम कैसा होता है, आप सपोज़ कीजिए, आप समझिए इस बात को। सपोज़ कीजिए कोई डॉक्टर है, वो झोपड़ी में बैठ कर के दवाई दे रहा है, ठीक है? पेशेंट आता है, बोलता है, जो भी दर्द बताया, प्रॉब्लम बताया, वो दवाई दिया। बाहर जो भी दाम लेता है उसका 10% भी दाम नहीं लेता है। बाहर ₹200 का दवाई मिलता है, वो ₹20 ले रहा है, ठीक है? बोले कि हमको बस इतना ही चाहिए, हमारा दवाई का खर्चा इतना ही, आप दे दो। क्या है, एक्चुअली में जो डॉक्टर होता है वो सेवा करता है, रोगियों की सेवा करता है। बहुत बहुत अच्छा कार्य है। पर प्रॉब्लम क्या है कि सपोज़ कि जैसे झोपड़ी में अगर दवाई दे रहा है, अब क्या होगा? अब लोग एडवांस बनते जा रहा है। तो अभी वो 10 गुना महँगा था। उनने क्या कर दिया, बाज़ार वालों ने, उनने क्या कर दिया, उनने ₹200 की दवाई अब ₹400 की कर दी। अब क्या है, ये जो झोपड़ी वाले बाबा हैं, ये भी सोचते हैं कि देखो अब तुम झोपड़ी में बेचते हैं, हैं? तो ₹20 लेते थे, अब जब वो 400 कर दिया तो हमको भी 40 तो कर ही देना चाहिए। धीरे-धीरे क्या सोचते हैं कि अरे वो 400 में बेच रहा है, चलो हम 200 में बेच देते हैं, ₹100 में बेच देते हैं, फिर भी बहुत सस्ता है। क्या होता है, दूसरे से आकर्षित होकर के हम गलत काम करने लग जाते हैं। हमारा मापदंड क्या हो जाता है दूसरे को देख कर के। पूरा विश्व ऐसे ही देखता है। अभी हम दवाई लेने जाएँगे तो हम क्या सोचेंगे? अगर कहीं पे ₹100 की दवाई मिल रहा है, कहीं पे ₹10 हाँ, दूसरे के अनुपात में बहुत कम है। परंतु कोई बोलेगा हम ₹10 का दवाई दे रहा है। हमको क्या मालूम ₹10 का दे रहा है तो महँगा है कि सस्ता है? हो सकता है ₹5 का आता होगा। समझ रहे हैं?
हमारा मापदंड ही यही होता है, कंपैरेटिव, एक दूसरे का तुलनात्मक। अब जब तुलना कर रहे हैं तो वहीं पे गड़बड़ आ जाती है। गड़बड़ करना भी नहीं चाहे तब भी गड़बड़ आती है। ये गलत नहीं है प्रॉब्लम, कि कोई गलत नहीं भी करना चाहेगा ना, तुलनात्मक रूप में देखेगा तब तो कुछ नहीं कर रहा है, उसके अनुपात में तो कुछ बुरा नहीं कर रहा, और फिर वो भी थोड़ा-थोड़ा गलत काम में अपने आप को जस्टिफाई करने लग जाएगा। तो फिर झोपड़ी आता है, झोपड़ी में क्या चूहा आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, हमारा दवाई बर्बाद कर देगा। पहले वो ये सब बातें नहीं सोचता, और दूसरा जब महंगा बेचने लग गया ना, और महंगा बेचने लग गया, तब उसको ये भी दिखने लग गया चूहा बिल्ली भी आ जाता है। अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग तरीके से अपने रॉन्ग को भी जस्टिफाई करना सीख लेते हैं। ये जगत ऐसे ही है, ठीक है। तो अगर कोई गलत भी कर रहा हो, अपने को जस्टिफाई कर लेगा। आप देखें ना, पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखें, पॉलिटिकल पार्टीज कैसी डिस्कस करती हैं, कैसी बातें करती हैं। देखो, तुमने गलत किया तो हमारा गलत करना तो सही है। अरे हमने क्या किया है, तुमने देखो कितना गड़बड़ किया है। तो कैसा होता है, दूसरे का रॉन्ग भी जस्टिफाई हो जाता है, हाँ दोनों में तो यही अच्छा है। तो इस जगत का दृष्टिकोण रखेंगे तो ऐसे ही कंपैरेटिव माइंडसेट ही रहेगा। हम दूसरे को देखेंगे कि यार वो तो देखो कितना पाप कर्म करता है, हम तो फिर भी अच्छे हैं। समझिए इस बात से, आपका किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं है, आपका शुद्धतम से कंपैरिजन है। अगर कंपैरिजन ही करना है तो कंपैरिजन होता नहीं है, परंतु अगर करना ही है तो शुद्धतम से, क्योंकि आपको शुद्ध बनना है ना, शुद्ध बनना है ना। चलिए अब वो कॉन्सेप्ट बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं समझ में आएगा बार-बार बताइएगा, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। हमको फलप्रद कर्म नहीं करना है, परंतु जब हम भगवान पे आश्रित रहते हैं, भगवान पे आश्रित है, तो आश्रित किस चीज पे है, कि भगवान हमारा बेस्ट करेंगे। सही बात नहीं है? हम जब भगवान पे आश्रित हैं तो हम क्या सोचते हैं, भगवान हमारा बेस्ट करेंगे। सही है नहीं है? ये आश्रय होता है, इस प्रकार का आश्रित सब कोई रहता है। सही है? यस नो जल्दी। हरे कृष्णा। जब हम भगवान के प्रति आश्रित रहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगर जो बेस्ट होगा, जो भी बेस्ट होगा वो भगवान हमारे लिए कर देंगे। एक बात बताइए, क्या ये फलप्रद नहीं है? क्या ये फलप्रद नहीं है? फल पाने की आकांक्षा नहीं है कि भगवान हमारा बेस्ट करेंगे, ये भी तो एक आकांक्षा है ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मांग तो रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 5 पीएम वाली क्लास में इतना देर समझाया था, अभी आपको बस एक लाइन ही में समझा है। वहां पर नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे समझ में आ रहा है? ये भी फलप्रद है ना? एवरीवन, सभी को समझ आ रहा है? कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रहा है? जब हम भगवान के प्रति आश्रित हैं कि भगवान हमारा बेस्ट करेंगे, हमारा बेस्ट करेंगे, हमको बेस्ट मिलेगा, तो फलप्रद ही तो हुआ। भगवत गीता में बताया फलप्रद नहीं करना। हाँ? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिए। जब हम शुद्धतम स्तर पर होते हैं ना, वही बात को समझा रहे हैं दूसरे तरीके से, एकदम दूसरे तरीके से, सरल तरीका, सभी को समझ में आएगा।
अभी थोड़ा डिफिकल्ट क्या समझाएं। ओके, जब हम शुद्धतम स्तर पे होते हैं ना, तो हमको स्वयं को क्या मिलेगा ये नहीं देखना चाहिए। शुद्धतम स्तर पे हाईएस्ट, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, हम भक्ति करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम ये काम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। नहीं, पिछले 2-3 में जो वाचा आ रहा है या फिर वीडियो जो देख रहे हैं, आपको यही अनुभव हो रहा होगा, वहाँ पे भी यही बात हो रही है। तो दूसरे तरीके से हो रही है। भगवत ज्ञान तो सब एक ही होता है, चाहे आप इस दृष्टिकोण से देखें, उधर से देखें, उधर से देखें, उधर से देखें, यही आध्यात्मिक ज्ञान का यही गुण है। आप कहीं से भी जाइएगा तो वहीं पे पहुंचिएगा। ये भौतिक पथ नहीं है, स्ट्रेट जाइएगा तो वहां पे पहुंचेगा, लेफ्ट से जाएगा तो वहां पे नहीं, जैसे जाइएगा वहीं पे पहुंचेगा। कृष्णा के प्रेम के माध्यम से जाइए, वहीं पे पहुंचेगा। तो आध्यात्मिक जब पथ पे हैं, आध्यात्मिक रास्ते पे हैं, आध्यात्मिक प्रगति पे हैं, तो हमें कभी भी हमको क्या मिलेगा उसका चिंतन नहीं करना। पहले समझिए, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बाद, पहले समझिए। आध्यात्मिक पथ पे है ना, तो ये मत सोचिए आपको क्या मिलेगा, ये तो आध्यात्मिक रास्ता छोड़ दीजिए, भौतिक रास्ते पे जाइए, या फिर शुद्धतम आध्यात्मिक रास्ता को छोड़ दीजिए। शुद्धतम नहीं मिलेगा, बाकी जो रास्ता चलना चल दीजिए। शुद्धतम चाहिए, प्योरेस्ट, जैसे बोल रहे वैसा नहीं। अपने बारे में मत सोचिए हमको क्या मिलेगा, मेरा क्या हित होगा, हमारा क्या लाभ होगा। हमको ज्ञान मिलेगा, यश मिलेगा, बल मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, सुंदरता मिलेगा, त्याग मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। जैसे अगर कोई कोई गुरु जानता हो मुझे और यहाँ पर क्लास में आया है, तो ये ना सोचे हमको क्या मिलेगा, क्लास में आया तो हमको क्या मिलेगा, हम आए हैं बट हमको कुछ तो मिलना चाहिए। नहीं, नहीं, अगर सच में गुरु जानते हैं तो फिर ये मत सोचिए क्या मिलेगा, क्योंकि जब ये सोचेंगे क्या मिलेगा तो क्या नहीं भी मिलेगा। आप जो कल्पना की होंगे उसके ठीक विपरीत भी मिलेगा। आप सोचिए डांट मिलेगी तो प्यार मिल जाएगा। आप सोचिए, हाँ, 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 कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे तो हो सकता है डिटेल के बारे में बात करने लगे। आप सोचेंगे श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, हम कुछ और बताने लगे। आप जो सोच रहे हैं उसके विपरीत भी होगा, ऐसा नहीं है आप जो सोच रहे हैं वही होगा। आपकी जो अवधारणा उसी के अनुसार होगा। ये आध्यात्मिक ज्ञान है, आपकी अवधारणा के अनुसार नहीं होगा। सभी की अवधारणाएं टूटेंगी तब तो भक्ति होगी। तो अगर कोई भक्ति करना चाह रहा है, ये जो क्लास वाला एग्जांपल दिया वो सिंपलीफाइड वर्जन इसलिए दिया ताकि सभी को समझ में आए, क्योंकि अक्सर लोग करते होंगे, आज आए हैं तो हमको ये मिलना चाहिए, आज आए हैं तो हमको वो मिलना चाहिए। नहीं, देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। जब आप शुद्ध का संग करें तो आप शुद्ध होंगे, परंतु उसमें शर्त ये नहीं होनी चाहिए कि हम शुद्ध हों तो हम शुद्ध का संग करें। तो फिर भक्ति नहीं होगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, शर्त ये नहीं होनी चाहिए कि हम शुद्ध हों तब जाकर के हम शुद्ध का संग करेंगे। शर्त बस ये होनी चाहिए कि वो शुद्ध हो। अब हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा हमें कोई लेना देना नहीं। कॉम्प्लिकेटेड हुआ, सिंपल है, कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, सरल करके समझाने का प्रयास।
जब हम सच में भक्ति कर रहे हैं, सच में भक्ति कर रहे हैं ना, झूठा तो नहीं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं ना, हमको ये नहीं जानना चाहिए कि हमको क्या मिलेगा। व्हाट वुड आई गेट इन दिस? बिल्कुल नहीं। शिष्य को इसीलिए बताया गया, शिष्य को क्या करना है? बस कार्य आज्ञा पालन करना है। जैसे ही उसने बुद्धि लगाई, हमको क्या मिलेगा? वैसे ही वो क्या करेगा? वैसे ही उसके अनुरूप मिले तब तो भक्ति करेगा, और नहीं मिले तो भक्ति नहीं करेगा। जैसा वो चाहता है वैसा हो जाए तब तो अच्छा है, जैसा वो चाहता है वैसा नहीं हो तो विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। और कैसा है ये भौतिक जगत, ऐसा ही है कि अगर आप थोड़ा सा भी अश्रद्धा लाएंगे तो आप शुद्ध से दूर हो जाएंगे। फिर होगा मालूम है कैसा? बड़ा सरल सा बात है। फिर होगा यही, हमको लगेगा ये आई वॉश है, हमको लगेगा ये ऐसे ही होता है, सामने वाला कुछ भी कर देगा, पर हमको क्या लगेगा? ये तो ठीक है, कोइंसिडेंस। हम स्वीकारेंगे नहीं। गुरु कृपा करेंगे, हम स्वीकारेंगे नहीं। गुरु हमें सारे कष्टों से निकालेंगे, हम स्वीकारेंगे नहीं। कृष्णा हमसे प्रेम करेंगे, हम स्वीकारेंगे नहीं। कृष्णा के धाम में भी तो यही करके आ रहे थे। देखिए, जब भक्ति करते रहें तो हमें ये तो अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि हमारे साथ बेस्ट होगा, परंतु अब फल को छोड़ देना चाहिए। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसको छोड़ दीजिए। देखिए उल्टा चलते हैं, एक बार पहले समझिए। फल को छोड़ देना चाहिए, उस पर आते हैं। अभी सपोज कीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी के ऑफिस में काम कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि वेरिएबल मिलना है, क्या बोनस है, सैलरी के ऊपर जो मिलता है ना, बोनस बोलते हैं ना, वो मिलता है। अब आपका कैसा है? आपको बोला गया कि बोनस ज्यादा मिलता है, सैलरी कम मिलता है। अब क्या है? अब आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि बॉस बोनस अच्छे से देगा कि नहीं देगा। आपके पास विकल्प भी है कि अगर बॉस बोनस अच्छे से नहीं देगा तो हम क्या, हम दूसरी जगह जाकर के काम करने का सोचें। एक बात बताइए, जब तक अब आपके पास बोनस का पैसा नहीं आ जाए, आप अच्छे से काम कर पाएंगे क्या? आप में संशय है, देगा कि नहीं देगा? है? आपको डाउट है? आपको डाउट है कि वो मेरे साथ सही करेगा कि नहीं करेगा? जब तक वो सही ना कर दे, जब तक आपको साबित ना हो जाए, सिद्ध ना हो जाए, हाँ हमारे साथ सही हुआ है, तब तक आप निसंकोच आप कार्य कर पाएंगे, हैं? बिना किसी चिंतन के कार्य कर पाएंगे? कीजिएगा, हैं? कोई करेगा? हैं? कि बोनस देखने के बाद ही हमसे काम होगा? हैं? कोई बिना देखे कर पाएगा? हमको अभी इंक्रीमेंट मिलना है, हैं? पता नहीं देगा नहीं देगा, नहीं देगा तो हमको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। हैं? ऐसे ही बॉस बोलते रहते हैं देंगे देंगे, नहीं देंगे तो हमको जाना पड़ेगा। बहुत कर लिया मैं इनके लिए काम। समझ रहे हैं? जहाँ पे हमको श्रद्धा नहीं हो वहाँ पे हम कार्य कर भी नहीं पाते। अगर हमको कृष्णा पे श्रद्धा नहीं होगा कि हमारे लिए बेस्ट करेंगे तो हम भक्ति नाम जब अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ना ही उनसे प्रेम पुनर्जागृत हो पाएगा। हम कृष्णा को जब फूड ऑफर करते हैं, सपोज कीजिए आपके पास जितना फूड है सब ऑफर कर दिया, और आपको कृष्णा बोलते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ पत्र पुष्प फल या जल, जो भी तुम प्रेम और भक्ति से अर्पित करते हो मैं स्वीकार करता हूँ। अगर आपको पता चल जाए कि कृष्णा हमसे हो सकता है आधा
आधा जो भोग दिए हैं वो खा जाएँ, ठीक है? और घर के बाकी लोग भूखे रह जाएँगे, है ना? आधा खा जाएँगे या आधा खाने पे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा एक्ज़ैगरेट करता हूँ। 90% खा जाएँगे, बस 10% छोड़ेंगे। और घर के लोगों के पास बस वही खाने को है, कुछ है ही नहीं, लास्ट था, सब बना दिया। तो आप अच्छे से ऑफ़र कर पाइएगा क्या? कृष्णा को अच्छे से अर्पित कर पाइएगा? जब आपको ये संशय है कि 90% तो खा ही जाएँगे, हैं? हो सकता है खा जाएँ, अब 10% में बचेगा, हैं? 10% में पूरे घर को खाना पड़ेगा। हमारे घर में 6 लोग तो हैं, कैसे खाएँगे, हैं? आधा पेट भी खाते तो चल जाता, ये 10% खा कर के कैसे जिएँगे? अब कृष्णा को अच्छे से अर्पित कीजिएगा, प्रेम और भक्ति से अर्पित होगा, हुँ? होगा अर्पित, हैं? सच-सच बोलिए, हैं? बताइए, कर पाइएगा? हैं? कीजिएगा, श्लीषा माता जी करेंगी? हैं? नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आप में थोड़ा-सा भी विकार है ना, थोड़ा-सा भी, लेश मात्र भी, तो आप नहीं कर पाएँगे। अपने आप को पूर्ण शुद्ध मत जानिए। अच्छा है, कोई कर ले अच्छा है। परंतु अगर लेश मात्र भी विकार है, तो हमारे हृदय में हमेशा संशय रहेगा। अगर कृष्णा खा गए तो हम क्या खाएँगे? सभी खा गए। जहाँ पे भक्ति में थोड़ा-सा भी संशय आता है, वहाँ पे भक्ति होती नहीं है। ये तो कैसा होता है ना, ये तो कृष्णा हम लोगों की मदद करते रहते हैं। हम भक्ति करना चाहते हैं, तो कृष्णा मदद करते हैं। नहीं तो अभी जो हमारा अशुद्धता है, उसके कारण कभी भक्ति से स्वीकार ही नहीं करेंगे हमारे, कभी नहीं स्वीकारेंगे। तुम में क्या शुद्धता है जो तुम खिला रहे हो? हुँ? तो देखिए, जब हम कृष्णा को अर्पित करें, तो हमारा भाव यही होना चाहिए सब कुछ खा लीजिए, ठीक है? हमको अपने ऊपर नियंत्रण अत्यधिक रखना चाहिए। काश ऐसा नियंत्रण आ जाए कि हम एकदम अप्रभावित हो जाएँ, है ना? आपने वो एक राजा के बारे में सुना था ना? क्या नाम नाम भूल रहा हूँ। अभी अभी मेरे दिमाग में आया था, बट भूल गया। कुछ रवा था क्या कुछ? है? जो बहुत महीनों तक भूखे रहे थे। फिर खाने के बारे में सोचे तो देवी देवता आ गए थे। किसी को याद आ रहा है? रंती देवी, रंती देवी, है ना? हमारा वो स्थिति तो है नहीं ना, हम भूखे भी रह जाएँगे, हमारा वो स्थिति नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हम जब भगवान को अर्पित करें तो हमारा भाव यही होना चाहिए, आप सब खाइए, हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप अगर जूठा छोड़ें तब तो हम खाएँ, नहीं छोड़ें तो सब खा लीजिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। देखिए, इस प्रकार की श्रद्धा रहेगी तभी भक्ति रहेगी। आप समझिए, अगर हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमको फल मिल जाए, तो भक्ति कहाँ है? श्रद्धा कहाँ है आपको? इसके ठीक विपरीत, अगर भगवान हमारा सब कुछ छीन भी ले, सब कुछ छीन ले, जो आपके पास है सब छीन लिया, फिर भी हमको भगवान पे पूर्ण श्रद्धा है। भगवान हमारा बुरा नहीं कर सकते।
हमारा बुरा नहीं कर सकते। हमारा बुरा कर ही नहीं सकते। अगर गलती हुई है तो मेरी हुई है, भगवान कभी बुरा कर ही नहीं सकते। अगर हमको मात्र इस प्रकार का श्रद्धा आ गया भगवान, तो हमको किस चीज की कमी रहेगी? किस चीज की कमी रहेगी? आप समझिए, भगवान ने हमको सब कुछ पहले ही प्रदान किया। हम लोग रिसोर्सेज के बारे में सुन रहे हैं आजकल। भगवान ने हमको पहले ही सब कुछ प्रदान किया और जो भी कुछ आवश्यक होगा सब प्रदान कर देंगे। परंतु आप एक कंडीशन मत लगाइए, हैं? आप ये कंडीशन मत लगाइए कि हमको ये चाहिए। अगर ये हो गया तो भक्ति करेंगे। अगर आप इस प्रकार की बातें करेंगे तो भक्ति करेंगे। या फिर मैं जो एग्जांपल बता रहा था, आप क्लास में आए हैं, इस प्रकार का सुनेंगे तो भक्ति करेंगे। ऐसा हो गया तो भक्ति करेंगे और ऐसा नहीं हुआ तो भक्ति नहीं कर सकते। ये मतलब है। देखिए, दो अलग-अलग बातें हैं। फिर से मैं समराइज़ कर रहा हूँ। भगवान सब कुछ बेस्ट करेंगे, ये बात सही है, परंतु ये बात को भी हमको बिल्कुल नहीं जानना चाहिए। भूल जाइए, एकदम भूल जाइए। भगवान बेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, भूल जाइए। क्योंकि कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं, आपको आपका निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, फल प्राप्ति का आपको अधिकार नहीं है। तो जब अधिकार ही नहीं है, तो आप क्या सोच रहे हैं, बेस्ट करेंगे और नहीं करेंगे, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? फल के प्रति क्यों देख भी क्यों रहे हैं? आपको अपना कार्य करने का अधिकार है, कार्य कीजिए। A servant should serve। एक सेवक है, उसको सेवा करना चाहिए। क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये नहीं चलता है। ये भक्ति नहीं है। क्या मिलेगा, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। जैसे समझिए, कल एकादशी है, मैं अक्सर ये बात बताता हूँ। वाली क्लास में स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि कल जब एकादशी का वृतांत सुने ना, तो समझिए कि हाँ, भगवान तो हमको बहुत अच्छा कुछ दे रहे हैं, है ना? हर बार महिमा होता है कि अगर ये व्रत का पालन कर लें तो हमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। हमारे हृदय में With a guest of honor who needs no introduction, Mr. Samir Adhikari. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, सो एकादशी की महिमा पढ़ते हैं ना? हरे कृष्ण। सभी को समझ में आ रहा है? एकादशी की महिमा पढ़ते हैं तो एकादशी की महिमा में हमेशा ये लिखा रहता है, आपको ये प्रदान हो जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, है? लिखा रहता है ना, है? व्रत करने से इसका ये लाभ होता है, लिखा रहता है ना, है? समझ आ रहा है सभी को? हमको ये बात नहीं स्वीकारनी चाहिए। देखिए, स्वीकारते हुए अस्वीकार कर देनी चाहिए। स्वीकारना बस इतना चाहिए कि बाकी कोई सुनेगा तो उसको लाभ हो जाएगा। अपने लिए कैसे स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसे बताया ना, अगर हम कृष्णा की भक्ति करेंगे तो हमको सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। आप जब समझ गए ना, तो इसको कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए, भूल जाइए, एकदम भूल जाइए, डिलीट कर दीजिए। हमको जानना ही नहीं हमको क्या मिलेगा। कि किसी प्रकार से एकादशी का व्रत किए, आप फल के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। जान लीजिए, सुन लिया, सोचना छोड़ दीजिए। अब क्या जानिए, हम में शुद्धता है ही कहाँ पे? शुद्ध रूप से भक्ति किए ही कहाँ है? नाम जब शुद्धता से किए ही कहाँ है? भगवान का चिंतन करते ही कहाँ है? भक्ति करते ही कहाँ है? हमको फल ही क्यों प्राप्त होना चाहिए? समझ में आ रहा है? अगर मैं भौतिक दृष्टिकोण से बात करूं तो ये पेसिमिस्टिक व्यू है, ठीक है? ये पेसिमिस्टिक व्यू, परंतु ये एकदम सही दृष्टिकोण है।
किस-किस को समझ में आया और किस-किस को नहीं आया, पहले ये बताइए? हरे कृष्ण। किस-किस को आया, किस-किस को नहीं आया, किस-किस को डाउट है? जल्दी पहले पूछिए, हैं? नहीं तो क्या होगा, व्रत करेंगे और सोचेंगे हमको ये फल मिल रहा है, हैं? अब एकदम उल्टा बोल रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा आया, हाँ? और किसी को कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? कोई ऐसा है जिसको समझ में आ गया? अभी डाउट है? और कोई है जिसको नहीं समझ आया? समझ में आ गया सभी को? नॉट वेरी क्लियर? अच्छा, आया, ओके। और कोई है? चलिए। फिर से एक और देखते हैं, समझते हैं। मैं बता रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट है, समझने का प्रयास कीजिए, समझिएगा तो फिर आगे बढ़िएगा, नहीं समझिएगा तो भक्ति ही नहीं कर पाइएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे वो बाद में जानिए, पहले ये समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, फिर बताएँगे प्रॉब्लम कहाँ है। ओके, तो अगर मैं बाय एनी चांस भूल जाऊँ तो बस पेसिमिस्टिक व्यू याद दिला दीजिएगा, पूरा एक्सप्लेन करो। अब देखिए स्थिति कैसी है, स्थिति ऐसी है कि भगवान की भक्ति करने से सर्वश्रेष्ठ मिलता है, परंतु हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमको सर्वश्रेष्ठ मिल जाएगा। जैसे भगवान के लिए जब भोग लगाते हैं ना, तो हमको बेस्ट का बेस्ट बनाना चाहिए, जो भी बेस्ट हो वो बनाना चाहिए, भगवान के लिए खराब नहीं बनाना चाहिए। परंतु जैसे ही बनाए, हम सोचे भगवान खाएँगे ही कितना, उसके बाद तो मुझे मिलेगा। अब आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। जैसे ही सोच लिया ना फल के बारे में, भक्ति नहीं कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति। मैं बार-बार भक्ति बोलता हूँ, मेरे लिए शुद्ध भक्ति मतलब है। बाकी किसी भी प्रकार की भक्ति जिसको करनी है करते रहे, हमको बहुत ज़्यादा कुछ लेना-देना नहीं है बाकी प्रकार की भक्ति से, है ना? हमारे लिए शुद्ध भक्ति। ओके, तो अगर आप फल के बारे में सोचने लग गए, तो आप शुद्ध भक्ति कर ही कहाँ रहे हैं? आप तो ये सोच रहे हैं हमको क्या मिलेगा? भगवान तो आपके लिए एक वाया मीडियम हो गए। वाया मीडियम मतलब भगवान को देते हुए आप, हमको तो खुद को खाना था। अब हम भक्ति क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं कृष्णा का चिंतन करें। कृष्णा का चिंतन करने से हमको ये लाभ हो जाएगा। हम क्या कृष्णा का चिंतन करना चाहते हैं? नहीं, कृष्णा एक वाया मीडियम है। वहाँ पे जाते हैं, हमको लाभ चाहिए। समझ में आ रहा है? हमको कृष्णा नहीं चाहिए, हमको कुछ और चाहिए। जो कृष्णा दे रहे हैं वो चाहिए, जो फल दे रहे हैं वो चाहिए। जैसे ही फल के बारे में सोचने लग गए, हम फलासक्त हो जाएँगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आया अभी? जैसे ही फल के बारे में सोचने लग गए, फलासक्त हो जाएँगे। हैं? हम कृष्णा से आसक्ति हमारी कोई नहीं रहेगी। हम कृष्णा से कोई सेवा नहीं करना चाहते हैं। हैं? हमको फल चाहिए। हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? हम ये सब तो करेंगे, हमको क्या मिलेगा? ये सही नहीं है। जब आपको फल ही चाहिए तो भक्ति क्यों कर रहे हो? बिज़नेस करो जा करके। जाओ भौतिक जगत में जाओ, बिज़नेस करो। भक्ति इस प्रकार से होती है कि हमको सब कुछ भगवान को दे देना है। भगवद गीता में भी यही बताया कृष्णा ने, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। तो कर्म करना है, कर्म क्या करना है? हमको सबसे अच्छा भगवान के लिए करना है, बस। और सब कुछ करना है तो भगवान के लिए करते हुए करना है। सबका संबंध भगवान से जानना है। ठीक है? अब जब हम सेवक बन गए और भगवान की सेवा में ही लगे हुए हैं, तो हम तो आश्रित हैं। अब भगवान दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे। अब इस अवस्था में आप जब पूर्ण रूप से भगवान के प्रति आश्रित हैं, आप शुद्ध रूप से भक्ति करते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा सभी को? आ रहा है? हुँ? समझ आ रहा है? हैं? आ रहा है? परंतु ये तब नहीं होगा कि हमको कुछ मिल जाए।
हमारा घर परिवार अच्छे से चल जाए। आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते हैं। हम भक्ति तब करेंगे जब ऐसा होगा। अभी क्लास का एग्जांपल उसी लिए दिया ताकि आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आए। आप ये कंडीशन नहीं लगा सकते। हम क्लास में तब आएंगे जब आप इस प्रकार की बातें करेंगे या इस प्रकार का सोचेंगे या इस प्रकार का बताएंगे या ये दृष्टि रखेंगे या वो बताएंगे या बोलेंगे। कुछ नहीं। अगर आप मेरे पे आश्रित है, अगर आप मेरे को श्रील प्रभुपाद का रिप्रेजेंटेटिव जानते हैं, कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव जानते हैं, तो फिर आपको कोई आसक्ति रखनी नहीं है। अपनी अवधारणा में आपके समझ में आए या ना आए, हो सकता है आपको समझ में भी ना आए। कोई बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अभी 10 मिनट पहले चल रहा था, यही बात कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा था ना, हमको वही सुनना है, हमको वही सुनना है। भगवान बहुत बार ऐसा कृत्य करते हैं, समझ में ही नहीं आता। हमको भगवान पे श्रद्धा कम नहीं करनी है उस समय कि भगवान आपने डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया, अब हम क्या करेंगे। इस स्थिति में हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। स्थिति जैसे हो, जो करना आप कीजिए, हम आपका पथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपका पथ नहीं छोड़ेंगे। क्या एक चीज के बारे में क्या बात करना था, रह गया था। कुछ भी बात कर रहे थे ना, 5-10 मिनट पहले बताया था। क्या दूसरे साइड का कुछ तो बात था, जल्दी कोई लिखिए। पेसिमिस्टिक, हाँ, ये जो है ना, ये एक्चुअली में पेसिमिस्टिक व्यू है। भौतिक जगत के दृष्टिकोण से देखिए तो पेसिमिस्टिक व्यू। पेसिमिस्टिक मतलब क्या? पेसिमिस्टिक मतलब हम बुरा सोच रहे हैं, हम अच्छा नहीं सोच रहे हैं, हम अपने बारे में बुरा सोच रहे हैं। मालूम है, एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, और ये मतलब ये पूरा साइकोलॉजी का पार्ट है। सच बता रहे हैं, अगर जीवन में आपने इसको उकाड़ लिया तो आपको बहुत लाभ होगा। भौतिक जगत में जाकर के ये पेसिमिस्टिक व्यू मत रखिएगा। अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो आप कामना कीजिए कि हम उसको फल भी मिले, हैं? मतलब समझिए, भौतिक जगत में जा रहे हैं, ऑफिस में काम किए, और आप बोले अब फल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बॉस जाने। ये नहीं करना है। हमने काम किया, हमको फल मिलना चाहिए, ठीक है, निश्चित रूप से। तब भी हमको कृष्णा पे ही आश्रित रहना है। पर यहाँ पे अगर छोटा कोई व्यक्ति है, छोटा कोई व्यक्ति मतलब हमसे ऊपर है, परंतु कोई व्यक्ति है जिसपे ये निर्णय निर्भर करता है, हम बिल्कुल हम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, ये पेसिमिस्टिक व्यू नहीं रखेंगे। पेसिमिस्टिक व्यू हम क्यों रखते हैं? जब कृष्णा की बातें करें तो पेसिमिस्टिक व्यू क्यों रखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब हम अपने बारे में पेसिमिस्टिकली सोचेंगे तो कृष्णा स्वतः देखेंगे कि देखो, इतना कुछ करने के बाद भी अपने बारे में नहीं सोच रहा, कौन रक्षा करेंगे, कौन रक्षा करेगा मेरा? हम सब कुछ कृष्णा के लिए कर रहे हैं, हम अपने बारे में नहीं सोच रहे, कौन रक्षा करेगा? कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में, थॉट्स ऑफ प्योर डिवोटीज ड्वेल इन माय हार्ट, कौन रक्षा करेगा? हम अपने बारे में अगर पेसिमिस्टिक सोच रहे हैं, भक्ति करते हुए हम अपने बारे में सोच रहे हैं मेरा अहित भी होता है तो होने दो, कौन रक्षा करेगा? भक्तों के पास जो है उसकी रक्षा मैं करता हूँ, भक्तों को जो चाहिए वो मैं प्रदान करता हूँ, कौन रक्षा करेगा? आप यू आर गेटिंग, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये पेसिमिस्टिक व्यू भक्ति में रखना ही सबसे ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। जैसे ही आपने सोच लिया आप अपनी रक्षा करेंगे, आप अपना हित देखेंगे, तो फिर कृष्णा क्यों देखेंगे? आपने स्वयं का देख लिया ना, आप तो आश्रित है नहीं कृष्णा पे, तभी आप अपना हित देख लिया, अपना हित देख लिया तो कृष्णा क्यों देखेंगे?
अगर आपने कृष्णा के लिए सारा कार्य किया और हम बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए वो कृष्णा देखेंगे ना। परंतु हम पहले से ही सोच लिए हमको एक तो ये चाहिए, दूसरा वो चाहिए, तीसरा वो चाहिए, तो कृष्णा बोलेंगे हाँ ठीक है ले लो। पर क्या वो हमारा हित होगा? सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है? किस किस को नहीं समझ में आया? भक्ति में पेसिमिस्टिक, अपने लिए पेसिमिस्टिक व्यू ही सबसे ऑप्टिमिस्टिक है। फ्रूटिटिव नहीं करना है, अपने बारे में ही नहीं सोचना। फ्रूटिटिव तो बहुत दूर की बात है, अपने बारे में ही नहीं सोचना है, अपने बारे में ही नहीं सोचना है। ऋचा माता जी का क्वेश्चन है, लास्ट वाला पार्ट मैंने देख लिया, अब इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, आंसर करेंगे। समझ में आया बाकी लोग? ममता माता जी, सभी को, संपदा माता जी, जो लोग चुप रहते हैं जल्दी जल्दी बताइए, सभी को समझ में आया? कौन कौन है जिसको नहीं समझ में आया? बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, सच बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जब आप अपने बारे में सोचिएगा तब भक्ति से दूर हो जाइएगा। जैसे ही अपने बारे में अपना हित सोचा कि हमको हमको ये मिल जाए, भक्ति से दूर हो जाइएगा। जैसे ही सोचा गुरु को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, भक्ति से दूर हो जाइएगा। या आप कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, उसके बाद हमको कुछ नहीं देखना चाहिए गुरु क्या चाहता क्या है, जैसा बोले वैसा करेंगे, है कोई फलप्रद नहीं। हमको कुछ मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं। हम आसक्त हो जाते हैं, जनरली हम आसक्त हो जाते हैं। थोड़ा कम समझ आया? ओके ठीक है, यस। बाकी लोगों को समझ में आया? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया समझाएंगे। बाकी लोगों को समझ आया? ठीक है। भौतिक जगत में कैसे इंटरेक्ट करना समझ में आया? आया? कार्य किए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रियली सॉरी, थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हुआ, रियली सॉरी। सो अगर ये बात समझ गए और इस हृदय के साथ कार्य किए तो आप गलती कर ही नहीं सकते। आज एकादशी इफेक्ट है, याद है ना, एकादशी को क्लास कुछ ज्यादा ही अलग होती है। होने के लिए तो आज ही एकादशी है, कल महाद्वादशी है, तो आज एकादशी इफेक्ट है। ओके चलिए, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सरल रूप से समझाने का प्रयास। और किसी को नहीं समझ आया बार बार पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझना सभी को चाहिए, ठीक है। देखिए होता कैसा है, आपका हित कौन देखे, या तो आप अपना हित देख सकते हैं या तो कृष्णा आपका हित देख सकते हैं। सपोज कीजिए आप अपने हित के लिए खुद ही सोचते हैं, हमको पता है हमको क्या करना है। सपोज कीजिए, कृष्णा की बातें बाद में करते हैं, पहले गुरु की बातें करते हैं। सपोज कीजिए गुरु आपको बता रहे हैं आपको ऐसा करना चाहिए, आप बोल रहे हैं हमको पता है हमको कैसे करना है। आप क्या सोच रहे हैं, हमको पता है। जब पता है तो फिर गुरु कैसे मदद करे? आप तो वही करेंगे ना जो आपको पता है। समझ आ रहा है? तो आप तो पहले से अपने ऊपर अपने प्रति आश्रित है। जब अपने प्रति आश्रित हैं तो गुरु अपने प्रति आश्रित कैसे कर ले आपको? आप स्वयं अपनी बुद्धि के प्रति आश्रित है, आप तो गुरु के प्रति आश्रित नहीं है। और फिर सोचते हैं गुरु मदद कर दे। कैसे मदद कर दे? कैसे मदद कर? जो आश्रित है उसकी तो मदद कर दे। जो अपना हित स्वयं ही जानता उसकी मदद कैसे करें? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कीजिए क्या है, आपकी तबीयत नहीं, आपकी
किसी की तबीयत खराब है, ठीक है, किसी हॉस्पिटल जाना है। अब गुरु बोले, हाँ मेरा एक शिष्य है उस हॉस्पिटल में, तुम उस हॉस्पिटल ले जाओ। परंतु आप क्या बोले, आप बोले हमको पहले से ही पता है कौन सा हॉस्पिटल बेस्ट है, हम वहीं पे जाएंगे। बताइए आपकी मदद हम करेंगे कैसे? हम वहां पे हो सकता है 4 डॉक्टर को और लगा देते, पैसे भी कम करवा देते, आराम से भी हो जाता, सारा फैसिलिटी भी रहता, नर्स भी लगा देते, टेक केयर भी बहुत अच्छे से होता, हम सब कुछ करा देते। परंतु हम आपकी मदद कराएं कैसे? आप तो स्वयं खुद के प्रति आश्रित हैं, आप तो खुद अपने वाले रास्ते जाना चाहते हैं, अपने रास्ते जाना चाहते हैं, तो यही फिर हम आपकी मदद कैसे करें? आप कृष्णा की बातें मानते नहीं है, फिर कृष्णा आपकी मदद कैसे करें? और मालूम है होता कैसा है? होता ऐसा है कि हम लोग भगवान की भगवान जो बोलते हैं ना, उसमें से हम अपना फल देखते हैं, हमको क्या मिलेगा? अब जैसे ही भगवान की भक्ति करें तो बेस्ट ही मिलेगा, परंतु हम फल देखने लग जाए, हमको क्या मिलेगा? अब जब आप खुद ही फल के प्रति आकृष्ट हैं, तो भगवान आपको उससे अच्छा कैसे दे? जैसे सपोज कीजिए कि कोई एकादशी की महिमा है कि ये कर लोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। अब हम आकृष्ट किसके प्रति है? मुक्ति, 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 मुक्ति। जब आप मुक्ति के प्रति आकृष्ट हो गए और मुक्ति ही देखना चाहते हैं, तो कृष्णा भक्ति कैसे देखेंगे? आप मुक्ति के ऊपर कुछ देखना ही नहीं चाहते हो। आप व्रत करके भी मुक्ति ही देखना चाहते हो, तो ठीक है, आप मुक्ति ले लो। और ये आपका अहित है। तो जैसे ही हम कभी फलप्रद करते हैं, हम अपना अहित खुद करते हैं। भगवान की भक्ति करने के बाद, सही गुरु प्राप्त होने के बाद, हम कोई भी फल देखना चाहते हैं, अपना अहित करते हैं। जिनने भी, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, देखिए 2 स्थिति हो सकती है, मैं बार-बार दोनों स्थिति बताता हूँ। या तो मैं कृष्णा की बातों का प्रचार कर रहा हूँ, या तो मैं कृष्णा की बातों को दोहराता हूँ, या तो नहीं दोहराता हूँ। अगर दोहरा रहा हूँ, या तो मैं हिज डिवाइन मेसेज भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को दोहराता हूँ, या तो नहीं दोहराता। अगर दोहराते हैं कृष्णा और इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को दोहराते, तो जो भी गया है वो अपनी आकांक्षा एक बना करके रखा था। वो सोचा था कि इस प्रकार का होना चाहिए, वो एक कल्पना बना करके रखा था, और उस कल्पना को मैच नहीं किया तो चला गया। तो ये बात नहीं है, कोई भी गया तो इसीलिए गया ना। डिस्कनेक्शन क्यों होता है? क्योंकि उसकी एक आकांक्षा बनी हुई है। हम भक्ति में भी यही करते हैं, गुरु के साथ भी यही करते हैं, भक्ति में भी यही करते हैं। हमारी एक आकांक्षा बनी हुई है कि हमको इतना तो मिल जाना चाहिए। हम भक्ति कर रहे हैं तो कष्ट तो नहीं होना चाहिए। हम भक्ति कर रहे हैं तो हमको हमको घर परिवार से टूट तो नहीं होना चाहिए। बात सुन रहे हैं घर परिवार में, ये तो नहीं होना चाहिए। हम आकांक्षा बना करके रखते हैं, अब वो आकांक्षा के विरुद्ध काम होगा। और फिर क्या होगा? फिर बोले, अरे देखिए हमारे साथ क्या हो गया, भक्ति करने पे भी ये हो गया, तो हम जाते हैं। समझ आ रहा है? आप अपनी आकांक्षा बनाते हैं, वही अवरोधक है आपकी भक्ति में। आप फल चाहते हैं, वही अवरोधक है आपकी भक्ति में। ध्रुव महाराज फल नहीं चाहते थे, हमको राज्य दे दीजिए। पहले फलासक्त थे, परंतु जब भक्ति कर ली है, कृष्णा को पता चल गया कृष्णा कौन, अब हमको फल नहीं चाहिए, फल नहीं चाहिए। फलासक्त मत होइए, ये मत सोचिए कि हमको कोई फल मिल जाए। तो हमको करना क्या चाहिए? हमको सर्वेंट मस्ट सर्व, ये बात याद रखा कीजिए। सर्वेंट मस्ट सर्व, एक सेवक को मात्र सेवा करनी चाहिए, बस। सेवक है ना, सेवा कीजिए, चुपचाप सेवा कीजिए। कोई अच्छा स्वामी होगा तो अपने आप ही आपको जो आपका आपका सेवा का जो लाभ होगा वो अपने आप दे देगा। आप ये मत सोचिए हमको अच्छा लाभ मिलेगा, मत सोचिए, मत सोचिए। इज दैट वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? अगर कोई इस तरीके से भक्ति करेगा तो वो गिर ही नहीं सकता। इसीलिए तो बोलता हूँ, गुरु की बातों का पालन करते फल डाउन होता, हो ही नहीं सकता। हम तो यही सिद्धांत बता रहे हैं, बस ये सिद्धांत पे खड़े रहिए। सेवक है, सेवा कीजिए।
सेवक है, गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, डिसिपल है, गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, उसमें क्या है? आप गिर ही नहीं सकते, गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, आप गिर ही नहीं सकते, कभी पतन हो ही नहीं सकता। आज नहीं, इस जन्म में कभी पतन नहीं हो सकता। इस जन्म में पूरे जितना जन्म हो सकता है उसमें पतन नहीं हो सकता। गुरु शुद्ध है ना, कृष्णा की बातों का पालन कर, बस कभी पतन हो ही नहीं सकता। कभी आपका अहित हो ही नहीं सकता, कुछ अहित नहीं होगा। पूरे दुनिया में प्रलय आ जाएगा, आपका कोई अहित नहीं करेगा। इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए क्या? गुरु के सामने जाकर के एक्सपेक्टेशन, हम तो ऐसा सोचते हैं, हम तो ऐसा कल्पना करते हैं, हम तो ऐसा चाहते हैं, हम तो ऐसा मानते हैं, तो मानते रहिए, सोचते रहिए, करते रहिए कल्पना। उससे क्या हो जाएगा? उससे कृष्णा मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे कृष्णा। आपकी कल्पना से कृष्णा नहीं मिलेंगे। ठीक है? यस, समझ आया? डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था, बट आई होप समझ में आया। अभी ऋचा माता जी का जिज्ञासा है, वो बहुत अच्छा जिज्ञासा है, देंगे। पर उससे पहले कर लेते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। ठीक है? और किसी की कोई भी जिज्ञासा हो, आप लोग बिल्कुल पूछिए। ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था, आई होप समझ में आया हो। कोई बता भी नहीं रहा, आया नहीं आया, डिफिकल्ट था, इजी था, कैसा लगा, क्या लगा, सच सच बोला कीजिए, झूठ नहीं, बड़ाई नहीं चाहिए हमको। ठीक है? हमको एक ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए। ठीक है? ऑनेस्ट फीडबैक मतलब हाँ, आपको आपके साथ जो घटित हुआ हमको वो बताइए। ये नहीं कि हम हाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ये नहीं चाहिए। सच में अच्छा अनुभव हुआ, सच में बदलाव अनुभव हुआ, सच में चेंज अनुभव हुआ, तब बोलिए। ऐसे नहीं, वो झूठा नहीं चाहिए, लाभ नहीं होगा उससे, किसी का नहीं होगा, ना मेरा होगा ना आपका होगा। आप बोल दिए, सपोज कीजिए आप 50 लोग हैं, जिसमें 5 लोग बोल दिए अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा है, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, एकदम अमेजिंग, माइंड बॉगलिंग, ब्लोइंग, जो करना कर दो। अब 50 में से 5 लोग बोल दिए और बाकी 45 लोग चुप है, उनको समझ में नहीं आया। ये 5 लोग हैं ना, ये उत्साह में बोल दिए हैं, तो क्या होगा? वो 5 लोगों का हित नहीं हुआ, बाकी 45 लोगों का हित नहीं हुआ, मेरा हित नहीं हुआ, किसका हित कर रहे हैं? झूठा पढ़ाई कर रहे हैं, तो किसका हित कर रहे हैं? हमको झूठा मत बोला कीजिए, हमको नहीं चाहिए ही नहीं, कभी से नहीं चाहिए था। हाँ, सच्चा है तो बोलिए, सच में अगर अनुभव हुआ है तो बोलिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की जिज्ञासा होगी तो पूछिए। पहले ऋषा माता जी का आंसर करेंगे, फिर किन्हीं की जिज्ञासा। यस, कोई वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेज। आई नो लेट हो गया, पर क्या करें, डिफिकल्ट था आज। Yes, कोई नहीं करेगा हैंड रेज। ओके, असली प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर प्रसाद बाबू जी भक्तिनाथ ठाकुर जगन्नाथ बाबू जी नमस्कार श्री हरिदास ठाकुर जी जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीपति गौर भक्तवृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम पठन चैतन्य जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। सबको ही अपनी जिज्ञासाएं जल्दी जल्दी लिखिए, चिंता मत कीजिए, सभी की जिज्ञासा आंसर करने की कोशिश करेंगे। बस एक ही कष्ट है, अब पता नहीं ये मैसेज बॉक्स है ना, ऐसा हो गया जैसे दिखाई नहीं दे, पता नहीं क्या कर दिया इसने। मैसेज बॉक्स को थोड़ा लाने का कोशिश करते हैं। तो क्या पॉप आउट वीडियो बनाते हैं, उसके बाद फिर मैसेजेस देखते हैं, फिर मैसेजेस दिखाई देते हैं। ऐसे तो मैसेजेस बहुत खराब हो गए। चलिए कोई नहीं। अच्छा, अश्लीषा मत ने कुछ लिखा है। राघव प्रभु जी, समझ में आया ऑप्टिमिस्टिक कैसे है? नहीं है? ये सुनो जल्दी, आया नहीं आया? जल्दी आया है? ठीक है, पक्का समझ में आया? नहीं आया फिर से पूछिएगा, ठीक है? थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, फिर से पूछिएगा, ठीक है? लास्ट में पूछिएगा, फिर से एक्सप्लेन करना, पूछ लीजिएगा, एक्सप्लेन करो। ओके, अश्लीषा माता जी ने क्या लिखा? स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड का डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट लग रहा है, समझ नहीं आया वो, समझ नहीं आया वर्ल्ड। ओके, जो भी। अच्छा, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड का डिफरेंस करना डिफिकल्ट। ओके, देखिए हम लोग दो प्रकार से कार्य करते हैं। शुद्ध रूप यही है कि सारा कार्य कृष्णा के लिए करते हैं, ठीक है? शुद्ध रूप यही है। हर स्थिति में हम लोग का आत्मा है, परंतु जो हमें शरीर बोध में देखता है, जो हमको शरीर जानता है, उससे हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं? आत्मा के रूप में इंटरेक्ट करते हैं। हाँ, डेफिनेटली हम तो आत्मा ही हैं, परंतु उनको कैसे समझ में आता है, वो कैसे समझते हैं? हाउ डू दे लुक एट अस? वो कैसे देखते हैं? शरीर है कि आत्मा है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट जिज्ञासा है। परीक्षा माता जी का छोड़ के मत जाइए कोई, है मत जाइएगा। ओके, शरीर रूप में देखते हैं, है ना? तो जो शरीर रूप में देखते हैं उनसे इंटरेक्शन कैसा होगा? आध्यात्मिक स्तर का। है, समझ आ गया? स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड होने के लिए सब कुछ आध्यात्मिक ही है, कुछ भी भौतिक नहीं है, परंतु जो भौतिक दृष्टिकोण से ही देखता हो वो भौतिक है, ठीक है? ठीक है, तो आध्यात्मिक जगत में हमको हमेशा ही इस प्रकार से देखना चाहिए, हमने किया ही क्या है, हमें शुद्धता ही कहाँ है, हम पालन ही कहाँ कर पा रहे हैं, ठीक है? और भौतिक जगत में हमें ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट शब्द है, दिखाना चाहिए कि हम ही ने तो किया है, हम ही ने तो किया है। अच्छा, प्रज्ञा माता जी, हाँ ठीक है, हाँ करेंगे, बात करेंगे। अरे माता जी, आज इतना डिफिकल्ट टॉपिक के बारे में बात किया, पहले वो बात कर लीजिए, करेंगे। ऐसा नहीं उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। ऋचा माता जी, गुरु जी जैसे कि हम जानते हैं कि नाम जप करने से मलिनता कम होती है, श्रवण करने से शुद्धता आती है, तो ये भावना मन में रहने की, मन में रहना कि नाम जब करेंगे तो मलिनता कम होगी, श्रवण करेंगे तो शुद्धता आएगी, या फिर भक्ति करेंगे तो गोलोक धाम जाएंगे, या फिर जन्म मरण के साइकिल से मुक्ति मिलना, ये भी फल फल ये भी इच्छा रखना हुआ क्या? ओके, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि बहुआयामी है,
बहुत सारा उसका चेहरा है। ओके, हाँ। तो सबसे पहले जानिए कि ये फलप्रद है, बिल्कुल है। क्या हमको ये करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो क्या हम ये करते हैं? देखिए, बाकी लोगों के लिए है। बाकी लोग कोई नाम जप करे, उसको शुद्ध भक्ति करनी ही नहीं है। नाम जप करे तो हाँ ठीक है, मुझे इतना कम होगा, है ना? समझिए, अगर आप भक्ति कर रहे हैं, ठीक है? अगर कोई शुद्ध स्तर पे भक्ति करना चाह रहा है, ठीक है? कोई भी शुद्ध स्तर पे भक्ति करना चाह रहा है, तो उसको कोई भी भक्ति का कार्य किस लिए करना चाहिए? हैं? क्या प्रिंसिपल है? कोई भी कार्य किस लिए करना चाहिए? अगर कोई भी शुद्धता से भक्ति करना चाह रहा है, उसका सारा कार्य, भक्ति में कार्य किस लिए होना चाहिए? हैं? गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, बस। आगे कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं। गुरु ने बोला उसलिए कर रहे हैं, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे उसके लिए। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि मलिनता कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, झूठी बात है। ऐसे मलिनता कम हो जाए, ये बात स्वीकार कर लें, तो आप सुबह से रात तक नाम जप कीजिए। इसमें कहाँ गलत? करते हैं? नहीं करते। क्या है? गुरु की आज्ञा। गुरु ने आज्ञा दी है कि नाम जप करो, इसलिए कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर कोई इस तरीके से भक्ति कर रहा है, तो उसमें कोई अपराध नहीं। और अगर गुरु बोल रहे हैं, ठीक है, हम नहीं चाहते पर गुरु बोल रहे हैं कि तुम गोलोक जाओ, तो हम चाह रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि गुरु चाहते हैं तो हम चाह रहे हैं, है ना? हम स्वयं से नहीं चाहते, हम गोलोक जाना नहीं चाहते, हम कुछ पाना नहीं चाहते, परंतु गुरु बोलते हैं कि ये करो। गुरु बोले हैं, कर लो, जाओ, जाओ करो। ठीक है? तो अगर गुरु की प्रसन्नता के लिए किया जाए, तो उसमें कोई अपराध नहीं है। परंतु अगर हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, तो मुक्ति पाना भी अपराध है। काहे जी मुक्ति क्यों पा रहे हैं? सोच के देखिए, क्यों नहीं भगवान की सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं सेवा कर? देखिए कैसा है, हम लोगों का हृदय इसी प्रकार का होना चाहिए कि हमें चाहे नर्क मिल जाए, चाहे स्वर्ग मिल जाए, चाहे कहीं पे भी मिल जाए, हम भगवान के नामों का प्रचार करें, भगवान की बातों का प्रचार करें। हमको बस इतना ही होना चाहिए। अभी मैंने ये एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया, बट ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार की स्थिति बनाई है, ठीक है? कृष्णा ने इस प्रकार का कुछ किया है, राधा रानी महारानी कुछ कर रही हैं, तो कुछ ऐसी बातें आंखों के सामने आ चुकी है कि अगर प्रचार कार्य करेंगे ना, तो कुछ तरीका ऐसा है जो कि एकदम सब तक व्यापक रूप से भगवान के शुद्ध भक्ति की बात पहुंचेगी। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें पहुंचेगी, व्यापक रूप से लोग स्वीकारने लगे, बहुत नंबर में स्वीकारने लगे, ऐसा दिखता है। अब वो क्रियान्वित होगा तभी हम मानेंगे, हम तो अभी नहीं स्वीकारेंगे, परंतु ऐसा होता हुआ दिखता है। थ्योरेटिकली वैसे ही होना चाहिए, है ना? जैसे क्या होता है, अगर हम कोई सब्जी है ना, सब्जी है, 20 रुपए किलो है,
तो हम क्या सोचते हैं, चलो 5 किलो सब्जी ले आते हैं, ठीक है, 100 रुपए का सब्जी ले आते हैं 5 किलो। अब हमको ऐसा लगता है कि 100 रुपए में 5 किलो आ जाएगा, बाजार गए पता चला उसका दाम 25 रुपए हो गया, 20 रुपए कोई दे ही नहीं रहा। हमको ऐसा लगता है, तो लगने और होने में अंतर तो होता ही है, परंतु हाँ, इस प्रकार का तो ऐसा क्या है कि हम लोगों को करना क्या चाहिए कि जो कृष्णा की बातें, जो गुरु की बातें, वो सब तक पहुंचे। गुरु प्रसन्न हो जाए, कृष्णा प्रसन्न हो जाए और हम काम करें। एक सर्वेंट काम करे, एक सेवक क्या करे, सेवक काम करे। सेवक का कार्य क्या है, काम करो। स्वामी का कार्य करे, हैं? स्वामी के लिए कार्य करे। सेवक का यही काम है, ठीक है। सेवक का काम ये नहीं है कि देखे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम मात्र गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, तो अपराध होगा ही नहीं। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि गुरु अपराधी मत होइएगा, कृष्ण वो वैष्णव अपराधी नहीं हो सकता। अगर कोई ये गारंटी दे दे मैं गुरु अपराधी नहीं होगा, और गुरु ऑथेंटिक होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए, गुरु अपराधी नहीं, वो वैष्णव अपराध कर ही नहीं सकता। वैष्णव अपराध इतना एक्चुअली वैष्णव अपराध होता है, वैष्णव अपराध जैसा फेक कॉन्सेप्ट नहीं है, होता है, परंतु क्या है ना, लोग इतना भ्रमित कर दिया। जैसे वो गौतम बुद्ध आए थे ना, सॉरी बुद्ध भगवान आए थे ना, मैं अक्सर गौतम बुद्ध बोल देता हूँ, ओके। बुद्ध भगवान आए थे ना, तो क्या था, जब वो आए थे तो सबको इतना भ्रष्ट हो गया था, बोले सारा कुछ छोड़ दो, सारा शास्त्र को त्याग दो, मेडिटेट करो, ध्यान में लीन हो जाओ, क्योंकि सब में मलिनता भर दिया। ठीक उसी प्रकार से वैष्णव अपराध करके सब मलिनता भर दी। आप गुरु का अपराधी मत होइएगा, बस इतना कर लीजिए। गुरु जिसको हित चाहते हैं, जिसका हित चाहते हैं, आपको कर दीजिए। अब देखिए, समझिए बात को। जैसे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने गौड़िया मठ के लिए बहुत कुछ बोला, तो अगर हम उस बात को रिपीट कर देंगे तो हम क्या वैष्णव अपराध कर रहे हैं। अब क्या वहां पे वैष्णव नहीं रहते उस हिसाब से? कोई कृष्णा का नाम जपने वाला वहां पे नहीं रहता। यही समझिए कि गुरु अपराधी मत रही, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए, गुरु अपराधी नहीं, वैष्णव अपराध नहीं हो। गुरु अपराध करते रहेंगे तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता, फिर कोई नहीं बचाएगा, ठीक है, ओके। ऋचा माता जी आंसर हुआ, कोई भी प्रकार का फल ये फलप्रद ही है, चाहे मुक्ति ही की कामना हो, चाहे कृष्णा लोक को जाने की ही कामना हो, आप अपना बेस्ट कीजिए एंड लेट कृष्णा डिसाइड, उसके बाद कृष्णा को देखने दीजिए। हमारी कामना तो है, हमारी इच्छा तो है, हमारी अभिलाषा तो है, और कौन डिसाइड करेगा? कृष्णा डिसाइड करेगा। हमको नहीं जानना क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इज दैट ओके? समझ में आया? परंतु कभी हमको ये बात याद आ जाए कि गुरु हमारे चाहते हैं, तो उसलिए अगर कोई बात बोल रहा है तो उसमें कोई अपराध नहीं है, कोई गलती, ठीक है, ओके। चलिए प्रज्ञा माता जी, मैं क्वेश्चन आपके लास्ट ले रहा हूँ, ओके। राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, आपने बताया कि भक्ति में थोड़ा सा भी संशय आया तो भक्ति गई। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो बहुत ज्यादा टफ है, बिल्कुल टफ है। हाँ ऐसे ही थोड़ी ना बोले थे कृष्णा, हाँ, कि हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, उसमें से भी कोई बिरला ही भक्ति कर पाता है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, आउट ऑफ मिलियंस वन, कोई 10 लाख में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, कोई 10 लाख में से एक कृष्णा को जान पाता है, 10 लाख करोड़ बोलते हैं, तो ये मिलियंस बोले ना, मिलियन नहीं बोले, मिलियंस बोले। मिलियंस मतलब मेनी मिलियन, बहुत सारे मिलियन, तब मिलियंस हुआ ना, ठीक है। बहुत टफ है, हाँ बिल्कुल टफ।
ये तो फाउंडेशन है। अगर कि किसी का ये फाउंडेशन वीक हो तब क्या करना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको गुरु पे श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी, तो आप भक्ति छोड़ दीजिए। ठीक, अब सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने किसी को भेजा है, मेरे को डिवोटी भी याद आ गया, आपने किसी डिवोटी को भेजा था ना, आप जाइए भक्ति कीजिए, हैं? उनका क्या हुआ? उनकी मेरी बातों में श्रद्धा नहीं है। हुआ था ना, एग्जैक्टली यही हुआ था ना। उनकी बातों उनको मेरी बातों में श्रद्धा नहीं है। वो लगा पता नहीं कौन सी बातें करते हैं, हमको समझ में नहीं आता। बातें सब सरल है परंतु समझ में नहीं आता है। तो फिर श्रद्धा नहीं है तो फिर भक्ति हुई? हम उनकी कितनी मदद करते हैं, उनकी मदद हुई भी थी, पर कितनी मदद करते हैं, कोई मदद स्वीकारेगा? हैं? स्वीकारेगा कोई? हैं? बात यही है। अगर आपको गुरु पे श्रद्धा नहीं है तो आपको कौन बचाएगा? कृष्णा पे श्रद्धा नहीं है, आपको कौन बचाएगा? मत रखिए श्रद्धा। अरे हम आपका हित के लिए हैं। अब पहले तो क्या होता था ना, मुझे ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। पहले तो क्या होता था, पहले तो किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई जानता नहीं था। आप जो बोल रहे हैं फेस वैल्यू पे कैसे एक्सेप्ट कर लें। अब तो सारे डिवोटी सामने हैं, कितनी बार क्या-क्या बातें हो जाती है, फिर भी नहीं स्वीकारना, मत स्वीकारिए। हम उसका क्या कर सकते हैं? उसका क्या कर सकते हैं? ठीक है, आपको कल्पना में जीना है, हमको कल्पना में नहीं जीना, आपको कल्पना में जीना है, आपको माया का नशा करना है, उसमें हम क्या करें? हैं? संशय होगा तो आप भक्ति नहीं कीजिएगा, आप निकल जाइएगा। तो कैसा होता है, संशय हुआ तो आपको सुधारना पड़ता है। सपोज कीजिए बीमारी हुई है, कोई बीमारी हुई है, फेटल बीमारी, मृत्यु हो जाएगी उससे, तो या तो आप अपनी तबीयत को ठीक कर लीजिए तो आप बच जाइएगा, और नहीं आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो मर जाइएगा। प्राण घातक की बीमारी है तो मर जाइएगा। मरने का अर्थ क्या है? आप भक्ति छोड़ दीजिएगा। स्पिरिचुअली डेड है, मटीरियली अलाइव है कि नहीं है, उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो शरीर है, दिख रहा है, 100 साल से ज्यादा दिखेगा नहीं है। ये क्या है, दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है। आत्मा जो है वही परमानेंट है। ठीक है, यस, समझ आ गया? हरे कृष्णा। आगे समझ में सभी को आया? ओके, चलिए प्रज्ञा माता जी पूछ रही हैं। ओके, ये कोई खराब जिज्ञासा नहीं है, परंतु ये टॉपिक से इतर था उसलिए। मेरी एक जिज्ञासा थी कि वृंदावन में जो वहाँ के व्यापारी जो गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं, बहुत सारे व्यापारी नहीं बोल रहे हैं, कुछ ही बोल रहे हैं। बोलने की हिम्मत रखता कौन है? जानता सब कोई है, बोलने की हिम्मत नहीं रखता। तो बहुत सारे व्यापारी नहीं बोल रहे हैं, एक ही तो कोई बोल रहा है, बिरला ही कोई बोल रहा है। हाँ, अगर कैमरा ले जाकर के पूछोगे कि कॉरिडोर बनना चाहिए तो जोर जोर से बोलेंगे हाँ बनना चाहिए। उनको अपना थोड़ा चिंता होता है, बहुत लोगों को ये चिंता होता है, स्वाभाविक भी है। हमारा क्या होगा, हमको क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्या नहीं होगा। देखिए ये जो बात समझिए, यहाँ पे आने के बाद अगर रोजी रोटी कर रहा है ना तो फिर गलत है। यहाँ पे आने के बाद अगर रोजी रोटी कर रहे हैं तो गलत है। ठीक है, हाँ सर्वाइवल सभी का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसे भूखा मार। ठीक है, परंतु देखिए बुरा मत मानिए, ये जो तथाकथित गोस्वामी है वो कोई हित थोड़ी ना देख रहे हैं, वो अपना सर्वाइवल थोड़ी ना देख रहे हैं। वो तो देख रहे हैं कि हमारा जो ऊंचा पोजीशन था वो कैसे रह जाए, और वो कैसे जा रहा है। इतने सारे लोग हैं, पता नहीं सारे गोस्वामी हैं। गोस्वामी का अर्थ होता है इंद्रियों का स्वामी। इंद्रियों का स्वामी कहने का अर्थ होता है हमको कोई अभिलाषा नहीं, और इनको भर भर के अभिलाषा है। ये तो स्थिति है। तो हाँ, कुछ लोग ही बोल रहे हैं, उनमें बाकियों में क्या बोले। हमको तो ऐसा भी लगता है कि वो बोल रहे हैं, बेचारे कितना हिम्मत कर रहे हैं। हिम्मत कर रहे हैं मतलब प्लीज डू नॉट गेट मी रॉन्ग, मैं कोई हित नहीं बोल रहा, परंतु गुंडों से लड़ना बड़ा मुश्किल बात होता है। अब अगर सब कोई एक साथ आ जाएंगे तो गुंडा ही जैसा बात हो जाएगा ना, समझ रहे हो?
गोस्वामी के बारे में जो बता रहे हैं कि अब गुंडा मतलब वो शब्द पे मत जाइए। कैसा है, मंदिरों में किसी से धक्का मुक्की होता है तो गुंडा जैसा व्यवहार नहीं है, है? अभी भी आज भी कोई एक मैं इंटरव्यू देख रहा था तो बोलते हैं कि मंदिर में अव्यवस्था है, उसके लिए कुछ करना चाहिए, कॉरिडोर बना करके कुछ नहीं। अरे मंदिर में आपका इतना भीड़ था, जब इंटरव्यू चल रहा इतना भीड़ था कि धक्का मुक्की सब मर जाए, तभी मर जाए। ये राम दिन था, वीक का मिड था। आज का वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने देखा, आज वीक का मिडिल है, हैं? हाँ। कुछ लोग एकादशी आज मना रहे हैं तो उस कारण भीड़ है, पर आप सोच के देखिए, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है और कोई उपचार नहीं। अरे बात है कि अगर सरकार उपचार नहीं करे, आपको तो कुछ करना चाहिए। अब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, कोई नई बात तो है नहीं, बहुत टाइम से लोग मरे जा रहे हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते, कोई कॉरिडोर की पहली बार तो बात हो नहीं रही है। तो ये सब क्या है, ये सब बस ऐसे ही मतलब होने दो, क्या कर लेगा सरकार, क्या कर लेगा, वो वाला एटीट्यूड है, हमको कौन निकालेगा, वो वाला एटीट्यूड। ओके, हाँ वहाँ के व्यापारी जो गोस्वामियों के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने लैंड और कृष्णा के एसेट के लिए हैं, वो क्या सही है और वो एक्चुअल ऑथोरिटी नहीं रखते हैं वाकई बिहारी जी के हक रखने के? नहीं, बिल्कुल ऑथोरिटी नहीं होता है। भगवान पे हक किसका होता है? भगवान पे हक किसका होता है? भक्तों का होता है। वो क्या शुद्धतम भक्त बता रहे हैं कि अपने आप को वंशज बता रहे हैं? समझिए, जन्म कर्म से हो जाता है क्या? सॉरी, जन्म से हो जाता है क्या? जन्म से कोई हो जाता है क्या? किसी के परिवार में जन्म लिया, वो तो ऐसे भी ब्रह्मचारी थे जी। हरिदास जी ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे। परिवार वंशज आया कहाँ से? पूछे तो। फिर पूछिए, गोस्वामी नाम रखे हुए हैं, गोस्वामी मतलब इंद्रियों के स्वामी, मतलब इंद्रियों का वेग आपको नहीं होता है। तो आप ये जो जोर जोर से बोल रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं? आप अपने हित के लिए बोल रहे हैं ना, भक्तों के हित के लिए बोल रहे हैं। क्या आपको भक्तों की पीड़ा हो रही है? अगर कोई अपना हित देख करके उत्तेजना में आए तो क्या वो स्वीकार्य होगा? और बोले गोस्वामी है, भक्तों की पीड़ा देखे तो आपको कष्ट है? हाँ, बिल्कुल होना ही चाहिए। भक्तों की पीड़ा है, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, हम बहुत अच्छे से जानते हैं हम क्या है। रिचार्ज होता है सबका, ठीक है, रिचार्ज कराइए, वीआईपी गेट से जाइए, अच्छे से दर्शन कीजिए। रिचार्ज नहीं कीजिएगा नहीं कीजिए। आपको दर्शन करना है, पैसा दीजिए, दीजिएगा, 500 रुपए दीजिएगा तो हो जाएगा। कभी 100 होता है, कभी 200 होता है, कभी 500 होता है, डिपेंड करता है। जनरली 100-200 निपट जाते हैं, पर ज्यादा लोग होंगे तो 200 से तो कम, 200 से तो बात बनेगा नहीं, 500 तक तो लगेगा। कम लोग होंगे तो 200 में निपट जाएंगे, मतलब वहां पे कम सेवादार होंगे, कम लोग होंगे। अब ये कौन करता है बताइए, कौन करता है? वीआईपी दर्शन क्यों कर रहा है? ठीक है, उससे पैसा कमा लिया, उसको कहीं सही यूज ले लीजिए। क्या यूज करते हैं उसका? अरे वो गलत थोड़ी ना बता रहे हैं कि बाकी बिहारी पे चढ़ता है जो चीज, वो घर में आ जाता है। ठीक, हम तो साफ साफ बोल रहे हैं, बाकी बिहारी पे प्रसाद नहीं चढ़ता है, हैं? हम में से कितने लोग बाकी बिहारी पर गए हैं? कितने लोग बाकी बिहारी? देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, आप गए हैं, गए हैं, गए हैं, कोई गया है? तो बाकी बिहारी में बाहर में जो होता है वहीं पे प्रसाद रखा जाता है। आप जब 100-500 रुपए का रिचार्ज करवा के जाइएगा ना, तब अंदर जाने को मौका मिलेगा, तब अंदर जाइएगा, और तब भी ऊपर प्रसाद चढ़ता है कि नहीं चढ़ता वो भी नहीं पता है। यू कैन नॉट गारंटी, ठीक है?
ये ऐसे ही है ना? हिमांशु माता जी सही बात है, हैं? आकांक्षा माता जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है, हैं? बाहर ही, एकदम बाहर, हैं? जो रेलिंग होता है ना, रेलिंग से पहले कंटेनर वो होता है, डिवाइडर होता है, स्टील वाला, उसी में सब कुछ वहीं पे चढ़ जाता है। अरे बिहारी जी तो बहुत दूर है, और वो यहीं पे, अरे दो, डब्बा दो, लाओ दो, डब्बा लाओ, दो, डब्बा, दो, फूल माला दो, 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 प्रसाद चाहिए? अरे 50 रुपए दो, हाँ लो, लो, लो। ठीक है, बाहरी से, हो गया, हो गया, हो गया, हैं? वहाँ पे 3-4 लोग वहाँ पे रहते हैं, एनी टाइम वहाँ पे 3-4 लोग रहेंगे, बस यही मैनेज करने की। डब्बा दो, दो, डब्बा दो, खोल के उसी में डाल देंगे। कोई पैसा लेकर के आएगा उसको दे देंगे। मन में भी आता है तो किसी को दे देते हैं। कोई बच्चा दिख गया, ले ले, जा, ले प्रसाद ले, जा। नहीं ऐसा देखिए क्या है, कृष्णा के मंदिर में नहीं होना चाहिए। कृष्णा तो बेस्ट करना चाहिए कृष्णा के लिए। और देखिए क्या है, बस बात इतना सा है, या तो आप मालूम है क्या, इतना भी कर दिया होता, ये नहीं कर रहे, इतना कर दिया होता, बांके बिहारी जी उधर हैं, एक छोटे बिहारी जी बना देता। क्या करता है, एक छोटे बिहारी जी बना देता, छोटे बिहारी को अर्पित कर देते। बाकी बिहारी तो दूर है, हम छोटे बिहारी को अर्पित कर देते। इतना करके मंदिर से निकाल लेते, तो भी गलत नहीं था जी। आप छोटे विग्रह को अर्पित कर रहे, कोई बात नहीं। हमको बाकी बिहारी को अर्पित करना था, कम से कम छोटे। आपने तो कुछ रखा ही नहीं। एक बस बड़ा सा कंटेनर बना लिया, उसमें ला के डालते जाओ, यही चल। नहीं, जगन्नाथ मंदिर का तो नहीं बोल सकते, जगन्नाथ मंदिर में कोई रूल चलता नहीं है। बांके बिहारी जी हमारी संप्रदाय के ही हैं। थोड़ा सा ऑफशूट है, थोड़ा सा बाहर निकल गया। ठीक है। जगन्नाथ मंदिर में ना, जगन्नाथ मंदिर में रूल का पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं होता, वहाँ पे अलग ही चलता है। और आपको नहीं पता होगा, जगन्नाथ मंदिर में सारा कुछ होता है ना, वहाँ पे दुर्गा देवी का क्या नाम है, दुर्गा देवी को पहले अर्पित होकर के आता है। ठीक है, तो वहाँ पे रूल कुछ और ही होता है हर चीज में, है ना। तो जगन्नाथ मंदिर को कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, उनका अलग ही सिद्धांत है। और वो प्रेम से है, बिमला देवी, हाँ प्रेम से। प्रभु जी जगन्नाथपुरी धाम में भी वीआईपी दर्शन होते हैं, अब क्या करें। ओके, तो देखिए मेरा बस इतना सा निवेदन है कि भक्तों को थोड़ा अच्छे से दर्शन हो जाए, हैं? अच्छा कुछ हो जाए। ठीक नहीं है ये सब, ये अच्छे से दर्शन नहीं होता। कृष्णा के दर्शन में बिजनेस चल रहा है। देखिए बात सही भी है, परंतु मेरा निवेदन ये है कि अगर चल भी रहा है ना, तो आप इसको बाहर ज्यादा जोर शोर से मत उठाइए। होगा क्या, होगा ये, अब किसी को ये बात उठानी नहीं चाहिए। ये बहुत ही अजीब सी बात बोल रहा हूँ, गलत हो रहा है, आप बात मत उठाइए। क्यों? क्योंकि सरकारें हैं ना, सरकारों अ, 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 तो नहीं कर रहे हैं जितना मुझे पता है, परंतु सरकारों का नजर है ना, अ, अ, जो मंदिर में दान आता है उस पर होता है। ठीक है, विच इज वेरी रॉन्ग, बहुत बहुत ज्यादा गलत है वो। कैसा है, कुछ लोग तो वहां पे जाकर के मतलब ये समझ लेते हैं कि भगवान मेरे नौकर है, और भगवान मेरे बिजनेस क्या है, बिजनेस प्रोडक्ट है। ठीक है, भगवान के नाम पे सब कुछ आएगा। ठीक है, और आएगा किसके लिए, मेरे लिए, है ना। सेल्स एजेंट है हमारे लिए, है? सबको ये आएगा, हमको पैसा देगा। तो क्या है कि ये लोग भ्रांतिवश सब समझ लिए हैं, हम ही सब कुछ।
और ये आप देखेंगे करीब-करीब सारे मंदिर में ऐसे ही चल रहा है। तो ये बड़ा खतरनाक है। परंतु अगर अगर इसको थोड़ा-सा व्यवस्थित करने की बात बोलेंगे, तो व्यवस्थित तो होगा नहीं, होगा उल्टा। पहले तो मंदिर में पैसा आता था, कुछ लोगों के हाथ में पैसा आ जाता था। बहुत जगह मंदिर का भी थोड़ा रख-रखाव करते हैं, जब दान आता है तो। परंतु बाद में क्या होगा, बाद में सरकारें चाहेंगी मेरे ही पास पैसा आ जाए। जो दान है वो मेरे पास आ जाए। सरकारों को अच्छा-अच्छा क्या एजेंसी बनाना चाहिए, यूनिट्स बनाना चाहिए, ताकि वो मंदिर का फाइनेंशियल को देख सके। और वो सरकार का यंत्र नहीं होना चाहिए। एनजीओ बनाए, एनजीओ जैसा सेटअप बनाए। अब बस वो फाइनेंसेस देखे। जो भी चढ़ावा है सबका अकाउंटेबिलिटी रखे। नहीं तो पैसे का गबन बहुत जगह होता है, ठीक है? और जहाँ पे पैसा आता है वहाँ पे विकार आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? यही सब है। स्वामी बन जाते हैं। हाँ, सबको सबको यही करना है। अब सोच के देखिए, कोई पहले काम करता होगा, कोई ये करता होगा, कोई वो करता होगा। अब सपोज़ कीजिए इतने सारे गोस्वामी आकर के क्या बोल रहे हैं, हमारी रोजी-रोटी छिन जाएगी। क्या रोजी-रोटी आपकी? इतने सारे लोगों की रोजी-रोटी क्या-क्या है? अभी माताओं को आगे कर दी है। क्या है? क्या रोजी-रोटी आपकी? अब अब वही तरीका है, ठीक नहीं है, परंतु हम लोगों को ये बात उठानी नहीं चाहिए। ठीक है? यहाँ पे तो गोस्वामी बन करके ये सब ये लोगों ने ना अति कर दिया है। बाकी लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है। पर एक बात है, मैं चलिए एक जगह की बड़ाई भी करते हैं, ऐसा है, कहीं-कहीं बहुत अच्छा काम करते हैं। गवर्नमेंट अधिकारी बन जाती है, हाँ, बिल्कुल सही बात। आप लोगों ने राम जन्मभूमि स्थान के बारे में जानते ही हैं, है ना? यहाँ पे फिर से प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। तो राम मंदिर। तो राम मंदिर में एक बहुत साक्ष्य देने में सबसे ज़्यादा एक एक व्यक्ति का नाम आया, है ना? आज वो शरीर में नहीं है, शरीर त्याग दिया। एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, बिहार में। मैं अच्छी बात बता रहा हूँ, अच्छा काम कैसे होता है। एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे बिहार में। उनका नाम था कुणाल, कुणाल किशोर, ठीक है? कोई जाकर के सर्च करना चाहिए, फिर मैं अभी आपको दिखाऊँ। तो एक कुणाल किशोर करके व्यक्ति थे। अब कुणाल किशोर कैसे थे? 1 मिनट मैं दिखाता हूँ। ओके। कुणाल किशोर कैसे हैं कि जो राम मंदिर का जो केस चल रहा था ना, ठीक है, ये हाँ, ये देख रहे हैं? हाँ, 2009 में भारत रत्न, बिहार रत्न का उपाधि, ठीक है? तो जब केस चल रहा था ना, तो इन्होंने बहुत अच्छा तर्क भी दिया था। कुणाल किशोर ने बहुत अच्छा तर्क भी दिया था, ठीक है? तो उनको बहुत कुछ बहुत साक्ष्य दिया था कि राम मंदिर वहाँ पे है। जब राम मंदिर बन गया, तो इन्होंने फ्री प्रसादम का भी व्यवस्था करवाया था। और बहुत लोग जानते होंगे, मनीषा माता जी तो बहुत अच्छे से जानती हैं। जो भी बिहार से, पटना से थोड़ा-सा भी कनेक्टेड है, वो लोग जानता होगा। बिहार में पटना में एक बहुत फेमस मंदिर है, स्टेशन है, हरे कृष्णा। पटना में एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के बगल में एक मंदिर है, जिसका नाम हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर का सोच के देखिए, उसने हनुमान मंदिर ने कितना काम किया हुआ है। हनुमान मंदिर का एक महावीर आयोग संस्थान चलता है, जो कि बहुत ही कम पैसे में पहले 2-3 रुपए हुआ करता था, 5 रुपए, 10 रुपए कुछ ऐसा फीस है। डॉक्टर का बस इतना सा फीस है। सारा जो हाईटेक फैसिलिटी है, वो सब अवेलेबल है वहाँ पे।
हॉस्पिटल बनाया हुआ है। महावीर आयोग के ही सॉरी महावीर मंदिर के ही हनुमान मंदिर मैंने बोल दिया था, सॉरी महावीर मंदिर के ही कारण वहां पे अभी प्रसाद वितरण भी हो रहा था अयोध्या में। तो ऐसा नहीं है मंदिर काम नहीं करते जी, ऐसे मंदिर काम करते हैं। आप देखिए ये किशोर कुणाल ने कितना काम किया, महावीर मंदिर ने कितना काम किया, हनुमान जी का मंदिर है पर काम तो बहुत किया है। ठीक है, सो अगर हम बोलने लगते हैं ना सारे मंदिर ऐसे हैं तो ऐसा हो जाएगा कि ये जैसे मंदिर जो काम कर रहे हैं ना, इतना अच्छा काम कर रहे हैं जो कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत ही बिरला कोई करता है। कोई मेरे को विकार आज तक तो नहीं दिखाई दिया। तो करते हैं, बहुत लोग करते हैं। अभी इन्होंने शरीर त्यागा है। ठीक है, कितना 5 मंथ 5 मंथ हो गए। ठीक है, तो यही है, आईपीएस हुआ करते थे। तो ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि बस यही है, बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, मैं एक के बारे में जानता हूँ, वो बता दिया, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो कृपया करके आप बस ऐसे मत देख लीजिए कि स्वामी बनना चाहते हैं, सेवा भी करना चाहते हैं। महावीर मंदिर में जितनी बड़ी लाइन लगती है उतनी बड़ी लाइन मैंने बहुत कम जगह देखी है। कभी-कभी मेरे को लगता है बाकी बिहारी में भी वैसी लाइन नहीं लगती है जितना, बट वो एक दिन लगती है, जन्माष्टमी से सॉरी रामनवमी के दिन क्या होता है, चलिए आज उन्हीं की बात करते हैं। रामनवमी के दिन क्या होता है, रात का भी 10 बजे ना, 9:30 बजे, एक दिन बाद, जैसे कल एकादशी है ना, तो कल रामनवमी अगर हो तो अभी 9 बजे से ही लाइन लगना स्टार्ट हो जाता है, और बहुत दूर-दूर तक। ठीक है, ऐसा-ऐसा होता था, ऐसा-ऐसा होता था, पूरा बिहार से लोग आते थे वहाँ पे। ऐसा-ऐसा होता था कि जो सुबह अभी लाइन में लग नहीं, सुबह 6-7 बजे लाइन में लगता था, उसका शाम को 6-7-8 बजे नंबर आता था। इतनी भीड़ होती थी। ठीक है, तो वैसा भीड़ कहाँ देखे होंगे कोई? हैं? कोई ऐसा देखा होगा 12-12 घंटा तक लाइन में खड़े हुए हैं? हैं? मेरे को तो नहीं लगता है, बहुत कम मंदिर में कभी वो हुआ है। तो लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं। ठीक है, आप भी गए हैं वहाँ? बिल्कुल गए। बहुत दिन मंगला आरती में वहाँ पे गए। ठीक है, तो अच्छा है ना? और हनुमान जी की भक्ति करना कोई बुरा नहीं है अगर फलप्रद नहीं कर रहे। पता नहीं फल की कामना करना, पहले तो करते थे, ऐसा नहीं है फल की कामना नहीं करते थे, पर बाद में समझ में आया तो फल की कामना बहुत कम या ना करने नहीं करने लगे। और तो बड़ी कृपा है कि भगवान ने खींच लिया था। ठीक है, तो यही है। तो प्लीज समझिए, हम देखते हैं इतना कुछ चलता है तो ये भी चलता है ना? ब्लैंकेट बस मत बोल दीजिए, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत लोग हैं जो अधिकारी बना लिए, अधिकारी बन गए, है ना? हाँ, अपने मंदिर में देखिए ना, लोग अधिकारी नहीं बन गए क्या? अपने आप ही को सब कुछ नहीं समझते हैं क्या? मैनेजमेंट सब कुछ अपने आप को नहीं समझने लग गया क्या? आप देखिए ना, नहीं हो रहा है। ठीक है, हो रहा है तो हम क्या बोले, सरकार अधिग्रहण कर ले, अरे फिर सब बर्बाद हो जाएगा। अभी तो बहुत ही कुछ बर्बाद हो रहा है। परंतु सरकारों को अगर कुछ एनजीओ जैसा कुछ सेटअप बना दे, जो फाइनेंशियल मैटर्स देख लीजिए, बस इतना कर लीजिए। हमको कुछ नहीं देखना है, फाइनेंशियल मैटर्स हम देखेंगे, है ना? मंदिर में 1 भी रुपया आता है, आपका अकाउंटेबिलिटी रहेगा। बस उसके बाद सब गड़बड़ रुक जाएगा। ठीक है, गबन तो तभी होता है ना जब चोरी हो जाता है। ठीक। मालूम है क्या, शास्त्रों के अनुसार अगर मंदिर में दान दिया गया है, उसको अगर चुरा ले तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है, बहुत बड़ा अपराध होता है, बहुत ही बड़ा अपराध, पता नहीं कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो मंदिर का पैसा गबन करना ये बहुत बड़ा अपराध होता है। आई डोंट नो, ठीक है, जैसा हो रहा है हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग अपना कार्य करें। ठीक है, हाँ, ये बात जो सत्य है वो बता दी, बस ठीक है। ठीक है, दर्द होता है पर सॉल्यूशन एक्चुअली में साइट में है भी नहीं, बस इतना ही सॉल्यूशन है कि फाइनेंशियल मैटर्स को अगर देखने के लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाने लग गए
सब जगह मॉनिटर करने लग गए, सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होने लग गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, बैंक्स को फिक्स कर दिया कि बैंक्स आकर के ले जाएँ, अकाउंट्स में पैसे आ जाएँ, क्लैरिटी रहे, फिर बहुत कम गड़बड़ होगा। इस भौतिक जगत में गड़बड़ होने का बहुत बड़ा कारण होता है, नॉट ऑलवेज़, पर बहुत बड़ा कारण होता है धन। तो उसको अगर बंद कर दें, तो फिर अपराध करना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ से रहिए, कृपया करके सब कोई दृढ़ रहिए, है ना? बहुत कुछ हो रहा है, होने दीजिए। आप दृढ़ता से भक्ति कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।